नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हनुमान जी जिस किसी भी भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं, समझ लीजिए उस भक्त का बेड़ा पार हो जाता है। उस भक्त के जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती। चाहे वह आर्थिक मामलों के अंदर हो तो भी वह तरक्की प्राप्त करता है, चाहे किसी भी प्रकार की कुछ चीज़ हो वह व्यक्ति अपने जीवन के अंदर तरक्की प्राप्त करता है। इसी वजह से कुछ हमारे द्वारा किए गए उपायों का विशेष महत्व रहता है। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि केवल मंगलवार की आपको यह उपाय करना है और मंगलवार को यह चमत्कारी फूल तोड़कर इस प्रकार उपाय करना है कि आपका काम बन जाएगा और हनुमान जी की कृपा आपके जीवन के अंदर देखने को मिलेगी। दोस्तों, मंगलवार का दिन हनुमान जी का वार होता है। इनकी आराधना उपासना करके उनको प्रसन्न करने का बड़ा दिन माना जाता है। कहा जाता है इस दिन कुछ विशेष उपाय कर लिए जाएं तो हमारे जीवन के अंदर किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता है। आज हम आपको जो उपाय बताएंगे बहुत ही आजमाया और सफल उपाय है और एक चमत्कारी फूल के बारे में उपाय है जो आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में या अपने घर के अंदर ही रात के समय किया जाता है। उस उपाय को करते समय सावधानी रखना भी कोई आवश्यक चीज नहीं है। कोई देखे टोके किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ेगा तो आपकी किस्मत के अंदर की निश्चित तौर पर आपकी किस्मत और भाग्य के अंदर वृद्धि होगी। इस उपाय को एक बार करने के बाद दोबारा करने की भी जरूरत नहीं रहती। इसके एक दो चार नहीं बल्कि कई बार सैकड़ों मनोकामनाएं भी आप पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं पहला तो ये उपाय के बारे में, उसके बाद फूल कौन सा है और फूल के भी अन्य उपाय बताएंगे। पहले इस छोटे से उपाय को आप ध्यानपूर्वक सुने। दोस्तों, मंगलवार की रात को किए जाने वाले इस उपाय को आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। ध्यान रहे, उपाय को केवल मंगलवार की रात को ही करना है, जो कि समय रहता है समझ लीजिए 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। इस उपाय को करने से आप सैकड़ों मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं और एक बार में ही आपकी वह मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। उपाय करते समय हनुमान जी का ध्यान करें और उनके बीज मंत्रों का जप करना ही अच्छा माना जाएगा। तो बात करते हैं दोस्तों, उपाय के क्या सामग्री आपको चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली 7 नग आटे और गुड़ के बने मीठे पकोड़े गुलगुले कहा जाता है वह। 7 नग मदार अर्थात की आक के फूल। दोस्तों, वही चमत्कारी फूल है आक के फूल जिसके बारे में हमने आपको बताया, लेकिन वह मदार अर्थात की पिंक आक के फूल रहते हैं, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। थोड़ा सा सिंदूर, 7 नग अरंडी के ताजे पत्ते जो खंडित ना हो। अगर आपको अरंडी के पत्ते ना मिलते हो तो पीपल के पत्ते आप ले सकते हैं। 7 नग सफेद आक के फूल। दोस्तों, सफेद न आक के अंदर भोलेनाथ का वास माना जाता है और हनुमान जी भी भोलेनाथ के ही रूप माने जाते हैं। इसी वजह से आपको सफेद आग जरूर मान लेना चाहिए। और इसी तरह दोस्तों, आप क्या करें कि गेहूं के आटे में सिंदूर मिलाकर बना हुआ एक दीपक लें जिसमें सरसों का तेल और लाल नाड़े की बत्ती हो। अब इस उपाय को कैसे करना है तो ध्यानपूर्वक सुने। दोस्तों, आप क्या करें कि मंगलवार के दिन आटे और पुराने गुड़ को मिलाकर 7 नग गुलगुले घर के अंदर ही बना ले, जो कि तेल के अंदर आपको तल लेना है। इसके बाद क्या करें, पीपल के 7 पत्तों की एक पत्तल बनाएं या अरंडी के 7 पत्तों की एक पत्तल बनाएं। अब क्या करें, सभी 7 गुलगुलों पर पत्तल रख दें। अब इसी पत्तल पर सिंदूर मिलाकर जो आपने दीपक बनाया उसे भी आपको रख देना चाहिए। उसके बाद आंख के सफेद फूल है उन्हें भी इस पत्तल पर रख दें। इन सब सामग्रियों को एकांत पर किसी चौराहे पर जाकर आपको अलग अलग चौराहे पर पहले हनुमान जी की पूजा करें, मनोकामना मांगे, हनुमान जी के बीज मंत्रों का जाप करें। उसके बाद आप प्रत्येक चौराहे पर जाकर इनको अलग अलग रख दें और चौराहे पर जो पत्तल और दीपक रखा है उसे भी आपको जला देना चाहिए। अब दोस्तों, दोनों हाथ जोड़कर जो भी आपकी समस्या है मनोकामना, उसके लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि आपकी समस्याओं को पूरा करें, मनोकामनाओं को सुने। दोस्तों, प्रार्थना करने के बाद 7 बार उस पत्तल की परिक्रमा कर लें। दोस्तों, ऐसा करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है और जब आपका उपाय पूरा हो जाता है तब आप किसी को भी आवाज न दें, आप किसी की भी आवाज ना सुने, चुपचाप अपने घर की तरफ आ जाएं और जब आपका समय हो जाए तब आप इस उपाय को देखने के बाद कहीं भी आ जा सकते हैं। दोस्तों, यह तो था चमत्कारी आंख के फूल का उपाय। अब और उपाय सुन लीजिए ताकि हनुमान जी आपके जीवन के अंदर, अगर आप इस उपाय को न कर पाए तो निश्चित तौर पर इस उपाय के माध्यम से आपकी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, आंख के फूल हनुमान जी को अति प्रिय है और आंख के फूल मंगलवार के दिन चढ़ाना समझ लीजिए कि साक्षात आपकी किस्मत को बनाने के बराबर माना जाता है। आप भी चाहते हैं कि लंबे समय से आपके जीवन के अंदर आर्थिक दोष आ रहा है, आपके जीवन के अंदर बरकत नहीं हो पा रही है, धन के मामलों के अंदर आपको पीछे मुड़कर देखना पड़ता है, तो इस उपाय को करने के बाद आप यह नहीं कहेंगे कि आपके जीवन के अंदर धन है या नहीं है। तब आप क्या करें कि मंगलवार के दिन जाएं और कहीं से भी सफेद आंख आपको मिल जाता है तो सफेद आंख के आप
आपको 7 फूल तोड़ लेने चाहिए। अब आप क्या करें, इन 7 फूलों को मंगलवार की सुबह तोड़ें या सोमवार की शाम को ही आप तोड़कर रख सकते हैं। अब क्या करें, इन फूलों को आपको एक माला बना देनी चाहिए। दोस्तों इन फूलों की माला इस प्रकार बनाएं कि सफेद आंख के 7 फूल आए और बीच के अंदर 7 अपने पीपल के पेड़ के पत्ते भी आने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, आप पीपल के पत्ते ले सकते हैं या पान के आप पत्ते ले सकते हैं। अब आप क्या करें, उनकी माला इस प्रकार बनाएं और प्रत्येक पीपल के पत्ते पर आपको राम नाम लिख देना है और आंख के पत्ते पर आपको सिंदूर, आंख के फूल पर आपको सिंदूर लगा देना है। इस चमत्कारी फूल को सिंदूर लगाएं। उसके बाद क्या करें, इस माला को आप अपने हाथों के अंदर ही लेते हुए ओम हन हनुमते नमः इस मंत्र का 21 बार आप जाप करें और जाप करने के बाद तत्पश्चात आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आप इच्छा चाहते हैं, वह हनुमान जी के चरणों के आगे आपको बोल देनी है। दोस्तों ऐसा लगातार करें और हनुमान जी की मंत्रों का जाप करने के साथ ही हनुमान चालीसा का भी आपको जाप करना चाहिए। उसके बाद हनुमान जी के चरणों का सिंदूर आपको लगा देना चाहिए। अब दोस्तों आपने उपाय अगर हनुमान जी के मंदिर में किया है तो आप क्या करें, हनुमान जी को वह माला अर्पित कर दे, अर्थात हनुमान जी को वह माला पहना दे। और अगर आपने घर के अंदर ही किया है तो हनुमान जी की तस्वीर को वह माला आपको पहना देनी चाहिए। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, जो भी व्यक्ति ये उपाय करेगा, एक तो उसने स्नान आदि अच्छा कार्य किया है और दूसरा उसके मुख के अंदर किसी भी प्रकार का उस दिन उसने नशा नहीं किया है, तो ही वह व्यक्ति उपाय करना चाहिए, ताकि आपको आपके जीवन के अंदर फायदा मिलेगा। इस प्रकार से आप इस उपाय को करते रहिए, निश्चित तौर पर आपको फायदा प्राप्त होगा। अब क्या करें, मंगलवार के दूसरे दिन आप मंदिर के अंदर जाएं और आप पुजारी जी से कहकर जो आपने हनुमान जी को माला अर्पित की है, कुछ दान दक्षिणा देकर वह माला आपको वापस मांग लेनी चाहिए। दोस्तों हनुमान जी को अर्पित की गई साक्षात आंख की माला के अंदर इतनी ज्यादा सकारात्मकता होती है कि जो आपने मनोकामना मांगी है, जिस मनोकामना की आपने उपाय किया है, दोस्तों वह आपकी मनोकामना को निश्चित तौर पर पूरा करने का कार्य करते हैं। और जिस किसी के पास ये सकारात्मक सात्विक माला होती है, उसके तो वारे न्यारे हो जाते हैं। अब आप क्या करें, इन पीपल के पत्तों को अलग या पान के पत्ते जो भी आपने लिए उनको अलग कर दें और आंख के फूलों को अलग कर दें। अब दोस्तों आंख के फूल को आपको अपने घर की तिजोरी के अंदर, इनमें से आधी संख्या के आपको अपने घर की तिजोरी के अंदर, आधे आपको अपने व्यापार की जगह के अंदर, आधे आपको अपने रसोई के अंदर स्थान देना चाहिए, जिससे दोस्तों आपके व्यापार के अंदर धन का आगमन होता है, आपकी तिजोरी धन से भरी रहती है और आपकी रसोई के अंदर किसी प्रकार का वास्तु दोष नहीं आता, न ही माता लक्ष्मी या मां अन्नपूर्णा देवी नाराज होती है, उसका भी आपको फायदा प्राप्त हो जाता है। और जो पान के पीपल के पत्ते हैं उनको दोस्तों आपको एक किसी कागज के अंदर लपेटकर, कागज के अंदर बांधकर आपको घर के अंदर किसी ऊंचे स्थान पर जहां पर वास्तु दोष हो रख देना चाहिए और अगले मंगलवार तक इनको ऐसे ही रखना है। उसके बाद कहीं अन्य स्थान पर इन्हें आपको प्रवाहित कर देना चाहिए। दोस्तों निश्चित तौर पर आपके काम बनेंगे और देखते ही देखते हनुमान जी की सकारात्मक कृपा आपके जीवन के अंदर और आपके घर के अंदर देखने को मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।